सर्वसर गुरु वचन सुनो तुम हो प्यारे गफलत छोड़ो सर्वसर गुरु वचन सुनो तुम होश करे मन की तरंगे रोक कर सत्संग में तुम बैठो जा प्यारी गफलत छोड़ो सर्वसर गुरु वचन सुनो तुम होश करे मन की तरंगे रोक कर सत्संग में तुम बैठो जा गुरु का चरण पकड़ जकड़ गुरु का स्वरूप ध्यान इस मन की खोलो सब जकड़ नैनन में तुम बसो गुरु का चरण पकड़ जकड़ गुरु का स्वरूप ध्यान इस मन की खोलो सब जकड़ नैनन में तुम बसो यह दुनिया ख्वाब जाल है जो आया यहाँ सो जाल है क्या पूछो यहाँ क्या हाल है यह काल कराला सबको खा यह दुनिया ख्वाब जाल है जो आया यहाँ सो चाल है क्या पूछो यहाँ क्या हाल है यह काल कराला सबको खा क्या भूला तू धन माल दे माया ये सब जाल में काल कर्म की मिटे जो सतगुरु की शरण क्या भूला तू धन माल दे माया का ये सब जाल
गुरु संग चलो ध्यान, देख अंतर ज्योति लख गगन में सूर्यला कौन के परमाकार, सतगुरु संग चलो मुरली धुन सुनर साल ऊंचे पर धरो ज्ञान, सतपुरुष निरखो जनाय, फिर अलख अगम पर संजान, मुरली धुन सुनर साल ऊंचे पर धरो ज्ञान, सतपुरुष निरखो जनाय, अलख अगम पर संजान, दाम अनामे दूर अधर निरखा जाए अति प्रेम कर, राधा स्वामी चरणन शीस धर, स्तुत पुण्य की रहेगा, धाम अनामे दूर अधर निरखा जाए अति प्रेम कर, राधा स्वामी चरणन शीस धर, स्तुत पुण्य की रहेगा, प्यारी गफलत छोड़ो सर्व सर, गुरु वचन सुनो तुम होश धर, मन की तरंगे रोक कर, सत्संग में तुम बैठो जाओ, प्यारी गफलत छोड़ो सर्व सर, गुरु वचन सुनो तुम होश धर, मन की तरंगे रोक कर, सत्संग में तुम बैठो जाओ। प्यारे गफलत छोड़ो सर्वस, गुरु बचन सुनो तुम होश धर, मन की तरंगे रोक कर, सत्संग में तुम बैठो जाओ। बस सही है, गाया जी की से कुल मिलाकर के देखिए, काल से बचने का तरीका जीव के हाथ में जब तक गुरु की ओट न गए किसी भी तरीके से मुमकिन ही नहीं। एकमात्र बचने का तरीका वक्त गुरु की ओट धारे और उनके कहन के अनुसार अपने आप को चलाए, तो काल से अपने आप को बचाया जा सकता। नहीं तो उसके पास जितने यूं को विविधताएं हैं, एक से बढ़कर के एक, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जीव को घेर ही लेता है। तो घेरता भी इस तरीके से कि बस उसके बाद कोई बचने का उपाय नहीं रहता। जैसे अभिमन्यु कर दिया था कि चारों तरफ से घेर लिया, अब निकल कहाँ से निकल। कितना ही सूरमा था लेकिन एकाकी होकर के परास्त हुआ। ऐसे ही जहाँ जीव मालिक की ओर से निकल जाता है, यानी उनको बिसर लेता है, मन के साथ जोड़ लेता है, तो उसके बाद उसके पास कोई उपाय नहीं बचता कि वापिस अपने आप को दूसरे तरीके से बचा करके वापिस नाम से जुड़ जाए। इसलिए हर वक्त नाम को और मालिक को यानी अपने गुरु को अंतर में समा के चलना चाहिए। एकमात्र तरीका इस मंडल में रहते हुए अपने आप को बचाओ।
उसके बाद भी कोई अगर मन से खिलता है, उसके बाद भी मालिक को बिसरता है, अपनी गलतियां हैं, किसी दूसरे को ऊपर उलाना नहीं दिया जा सकता। इस वजह से हुआ कि इस वजह से किसी के पास साधन नहीं होता है। हम लोगों को मालिक ने अपना साधन बख्शा है। जिनके पास साधन नहीं वो बेचारे, उनके साथ में को मन अपने तरीके से जैसा बर्ताव चाहता है करवाता ही है। लेकिन गुरु का संग पा करके फिर अगर कोई मन से जुड़ता है और मन के बहकावे में बहता है, इससे अपनी दुर्गत और पहुंच सकती है। नहीं तो सीधी सी बात, कहीं भी कोई भी यूं को विचार आते हैं जहाँ कन्फ्यूजन हम लोगों को लगता है कि हाँ लुभाया जा रहा है कि बहा जा रहा है, तुरंत अपने आप को मालिक की शरण से जोड़ो, स्वरूप को याद करो, गायस्मी नाम टेरो। देखो कैसे अपने आप को संभाल पाते हैं और कैसे मालिक दुरुस्त रास्ते पे ला करके वापस खड़ा करता है। यानी जहाँ डिगमिग होने का सवाल ही नहीं उठता। चाहना तो अपनी होनी चाहिए प्रबल, बचने की, कहीं हम ही लुभाते रहते हैं, वो भी जन्मान जन्म की फितरत की वजह से। लेकिन आज जब ये समझ में आ गया कि ये हमारी यूं कहो तबाही का कारण है, फिर तो अपने आप को समझना ही चाहिए। क्या दिया उसमें खड़ी हुई कि काल कराला सबको वो किसी को छोड़ता नहीं, जो उसकी चपेट में आ गया दिया एक घुन की तरफ पेश डालता है और दोस्त सारा हमारे मत्थे मरता है कि तूने ही तो आगे कदम बढ़ाए थे, तूने तो ऐसा किया। वो अपने ऊपर नहीं लेता। निश्चित तौर से उसने तो खाली लुभाया, हम क्यों लुभे? उसने बहकाया, हम क्यों बहके? बहकाना जुर्म नहीं, किसी के साथ ज्यादती करना जुर्म होता है। ज्यादती नहीं करता, बहकाता है और हम उसके जंजाल में फंसते हैं, तब ज्यादती हम अपने साथ खुद करते हैं। इसलिए बचना चाहिए। सेव कर सतगुरु तन मन धन, सेव कर सतगुरु तन मन धन, सेव कर सतगुरु तन मन धन, कोरी भक्ति का मन आवे हो जाओ अर्पण, कोरी भक्ति का मन आवे हो जाओ अर्पण, उमंग सहित तुम सेवा करना, उमंग सहित तुम सेवा करना, गीत करो निज मन, भला गीत करो निज मन, देव कर सतगुरु तन मन धन, देव कर सतगुरु तन मन धन, सुरत अंग तब तेरा निकसे शुद्ध मन दर्पण, सुरत अंग तब तेरा निकसे शुद्ध मन दर्पण, सतगुरु का गत दर्शन पाओ, सतगुरु का गत दर्शन पाओ, गान करो न गौर, भला गान करो न गौर,
स्वामी जाल के दर्शन पावे सेवा कार्य गुण स्वामी जाल के दर्शन पावे सेवा कार्य गुण उनके चरणन वासा पावे उनके चरणन वासा पावे गुरुमुख जावे बैला गुरुमुख जावे करे सतगुरु तन मन धन करे सतगुरु तन मन धन। देखिए, बंधन के मालिक ने 3 प्रकार बताए कि इंसान बनता किससे? तन के जरिए से, मन के जरिए से, धन के जरिए से। और इन तीनों से छुटकारा का तरीका एक ही है कि इनको मालिक की सेवा में जोड़ दो। इनको जितने मालिक की सेवा में रगड़ोगे, अपने आप उधर से बंधन निकल करके छूटेंगे और मालिक के चरणों का वास आपको हासिल होता है, जहाँ की सुकून है, शांति है, संतोष है, धीरज है, सब कुछ है। और ये सब सुख के कारण है, और ये बंधन दुख के कारण। यानी अगर शांति चाहते हो, यानी सुख चाहते हो, तो साधारण सी बात है, अपने आप को मालिक से जोड़ करके वहाँ अपने आप को टिकाओ। जितना वहाँ का आधार बनेगा, अपने आप को निश्चित तौर से शांत पाओ, अपने आप धीरज आएगा, संतोष आएगा। और जैसा दिया हुआ है, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा। एक बार मन ने धा लिया कि हाँ भूत है मेरे पास, फिर कौन हमको बहा सकता है? एक बार धा लिया कि मालिक का साथ मेरे साथ, फिर कौन सा बंधन इस दुनिया का, चाहे हस्बैंड वाइफ का बोलूँ, चाहे माँ बाप का बोलूँ, चाहे बच्चों का बोलूँ, कि जिसके लिए हम तरसते फिरेंगे, तो बढ़ करके सबसे वही है, मालिक के तुल्य का साथ मिल गया। ऐसे मन की स्थिति की सोच धारणा में परिवर्तन जैसे जैसे जोड़ोगे, अपने आप आएगा। हम लोग क्या होता है, दो तरफी चाल चलते हैं। एक तरफ तो दिखाते हैं कि हमको बस मालिक से ही प्यार है, हर वक्त ऊपर से ये दिखाने का, उधर अपने आप को लाने का प्रयत्न करते हैं। और दूसरी तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ से बंधन को ढीला नहीं किया, पुनः यानी वहां से छूटे नहीं, इधर आकर जुड़ जाते। जबकि अभी पहले जिससे सबसे बात की कि अंतर से एक मालिक का नाम कभी नहीं छूटना चाहिए। हर वक्त उनके आधार को धारो, अंतर से उस स्वरूप को अपने साथ जोड़ो। ये स्थिति हमारी बने, और ये स्थिति बनने के लिए आज सेवा का एक जरिया मालिक है। इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका और सरल उपाय और जगह से कहीं निकालने के लिए तो जैसे पहले हठयोग के जरिए से करते थे, आज हम लोगों से हठयोग नहीं बन सकता, समय नहीं है, और न उतना हमारे पास समय ही होता है। पहले एक एक क्रिया के लिए लंबा लंबा अरसा दिया करते थे, आज जिंदगी छोटी सी है, एक एक के लिए उतने जतन करो, फिर एक अंग से निकलो, तब तक तो इस देह की ये लीला समाप्त हो जाती है। और वही मालिक की सेवा में जुड़ो, वहाँ देखो एक से एक अपने साथ की जो अनुभूतियाँ मिलती हैं, कैसे उस मालिक की दया हम पर बरसती है, उसको पा करके अपने आप मालिक इधर से चित्त को फेरता है, अपने में जोड़ता है। लेकिन जितना तो पड़ता है, उनके मंतव्य के अनुसार अपनी सोच को बनाना तो पड़ता है। जहाँ हम अपनी सोच में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, अब ऐसा कर लूँ, अब ऐसा कर लूँ, तब तक ये जंजाल नहीं पड़ता। और जहाँ मालिक की सेवा में जुड़ जाओ, हर वक्त यही लगेगा कि मालिक की मौज में हो, मालिक के अनुसार बैठो। निश्चित तौर से मालिक की मौज और मालिक के अनुसार की सोच जिस दिन जीव अपना ले, उसके बाद कौन तुझको खींचता, जबकि चोर शराब में कोई नहीं खींच सकता। ये निश्चरण का आधार बनना चाहिए।
करता ने नर देह दी रटने को करता है कैसे परमार्थी भटकत मैं करता ने नर देह दी रटने को करता है कैसे परमार्थी भटकत मैं लख चौरासी जीव जब सबका पोषण इनको है विश्वास कहाँ शांति करत विहार लख चौरासी जीव जंतु सबका पोषण इनको है विश्वास कहाँ साथे करत विहार। इतना सुंदर उदाहरण दिया कि 84 लाख योनियों में इतने जीव जंतु, ये जो मनुष्य देह पा करके हम इतराते हैं, अपने बुद्धि को लगाते हैं, मालिक ने दिया कि इनको हमको मालिक के ऊपर विश्वास कहाँ है, इसलिए तो इधर उधर भटकते रहते, नहीं तो उनको पोषण कौन करता है। जो कहावत है कि चींटी को कण भर हाथी को मन भर, तो दाता ही तो भेजता है कि उसने देही दी है तो उनके लिए मालिक इंतजाम करता है। तो हमारी फिक्र वो नहीं करेगा कि हम इतना चिंताग्रस्त रहते हैं, इतने उधेड़ बुन में रहते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं, ये सोच के साथ ये मैं कमा लेता हूं कि मैं इतना जुगाड़ कर लेता हूं कि ये मेरे पास होनी चाहिए। कौन सी सोच? कहीं तो उस मालिक पे विश्वास करो। यही तो दिया है, इनको है विश्वास नहीं, नो विश्वास ही नहीं मालिक। यहाँ मालिक सुबह रात को सोए तो सुबह कुछ हमारे लिए खाने का कि पीने का कि वो गृहस्थ का कुछ इंतजाम मालिक देगा। सुबह मालिक को याद करके निकलो, देखिए कि अपने हमको 8 घंटा कि 10 घंटा कि 12 घंटा अपने परिवार के लिए जो फर्ज के साथ निभाना है, देखिए मालिक उठने का जुगाड़ देता है कि नहीं देता है। चाहना है अनंत कर लो तो उसकी तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मन में एक सब्र धार दो कि आज मान लो मालिक ने 50 दिया, हम 50 में चलाएंगे, क्या जरूरत है 100 की। क्या दुनिया में देखते नहीं कि लोग 10, 20, 50 में लोग घर गृहस्थ चलाते हैं। हमें ऐसे चाहना क्यों कि हमको तो 500 चाहिए, 5000 चाहिए, 5 लाख चाहिए। और इसी निमित्त तो इंसान अपने आप को दुखी करता है कि चाहना 50 की जगह 500 और 500 की जगह 5 लाख करता है। जहाँ चाहने अगर थम जाए फिर देखो कैसा संतोषपूर्वक जीवन आप व्यतीत करते हो। जैसे साधारण सी बात सोचो कि आज जैसे मान लो आश्रम में महीना कि 2 महीना, यहाँ अपन 2000 रुपये महीने में रह रहे हैं ना, आराम से किस चीज़ की कमी लगती है। और जब घर में रहते हो तो हम अपने जो घर वाले ला करके 50,000 भी देते हैं, लाख भी देते हैं, वो भी कम लगता है। उसके लिए भी घर में लड़ाई करते हैं कि इतने में घर नहीं चलता, इतना और ला करके। ये कौन सी मन की भावना है? किस में सुख है? ये 2000 में सुख है या वहां लाख में या 50,000 में सुख है? यहां हमको किस चीज की कमी है और वहां किस चीज की बहुतायत है? ये सिर्फ मन की एक धारणाओं का खेल है। बस इन्हीं धारणाओं को सत्संग के ज्ञान से अपने आप को हमको स्थिर करना है, समझ के साथ उनको समेटना है और उनको सीमित करना है। जो समझ पाएगा, सीमित कर पाएगा, खुशहाल जीवन अपना बना लेता है। निश्चित तौर से सब्र एक ऐसी चीज है कि जो कभी हमको यूं को अपने से कहीं गिरने नहीं देती। लंबी सवारी को किसने मना किया? इताज जिंदगी मालिक के आधार के गुण गाते हुए बढ़ते चलो जिंदगी की यात्रा में।
भाग्य लिखा निश्चय मिले अन्न लेखा नहीं पाए, ताते इनको चाहिए जग वेद गुणगान। भाग्य लिखा निश्चय मिले अन्न लेखा लेखा नहीं पाए, ताते इनको चाहिए जग वेद गुणगान। निज करता से मिलन को सांग नहीं दरकार, वह तो जिसको मिला है अंतर सच्चे प्यार। निज करता से मिलन को सांग नहीं दरकार, वह तो जिसको मिला है अंतर सच्चे प्यार। अंतर सच्चा सच्चा प्यार नहीं बाहर करत पुकार, जगत जाने कारणे करते स्वांग अपार। अंतर सच्चा प्यार नहीं बाहर करत पुकार, जगत जाने कारणे करते स्वांग अपार। अंतर्यामी जानता अंतर दिल का हाल है, कहो कैसे सेवरीज का नाथ फिरे रे बेहाल। अंतर्यामी जानता अंतर दिल का हाल है, कहो कैसे सेवरीज का नाथ फिरे रे बेहाल। भटकन का चशका लगा समय करे बर्बाद, घर घर का टुकड़ा जैसा सब मालिक करे याद। भटकन का चशका लगा समय करे करे बर्बाद, सब घर का टुकड़ा जैसा सब मालिक करे याद। थोड़ी सी बात मालिक ने तीखी कही है, लेकिन एकदम सच है कि अंतर से ऊपर से तो कहते हैं हमारा तो मालिक के सिवाय कोई नहीं, लेकिन क्या हकीकत से अंतर में उस अनुरूप धार पाते हैं कि जब कभी समय आता है तो उस मालिक की शरण को छोड़ करके कहाँ हम नहीं भागते हैं मदद के लिए। क्या दिया है? अंतर्यामी जानता अंतर दिल का हाल। क्या वो जानता नहीं कि आपकी वहां पर उपस्थिति कितनी प्रतिशत है, कि उनके ऊपर यकीन कितना आपका। फिर क्या दिया? कहो कैसे वह रिश्ता यहाँ से फिरे बिना। इसलिए मालिक हमारे ऊपर उतना मेहरबान नहीं होता, इसलिए बदहाली का सिलसिला हमारा शुरू है। फिर क्या दिया कि भटकन का चस्का लगा, कुत्ते की सी हालत, एक घर पे टिक करके रहता ही नहीं। तब देखो यहाँ कुछ वहां कुछ वहां कुछ, भोगों की चाट ही लगी रहती। दो दिन कुत्ते को एक साथ 10 रोटी एक घर में बैठ के खाता है, एक रोटी 2 रोटी किसी नहीं खाए, अगले द्वार जाकर फिर 2 रोटी खा लेगा, लेकिन वहां 4 रोटी नहीं खाए। हम लोगों की स्थिति ऐसी कि कोई बैठा करके बोलो चल बैठ खा खिलाता हूँ, तू टिक यहाँ पर, कईयों को काम नहीं, कोई सुनता ही नहीं। क्योंकि वहां पर फिर जो ये जन्मान जन्म की हमारी आदतें हैं वहां पीछा नहीं छूटती, और हम पीछा छुड़ाना नहीं चाहते। साधारण सी बात, थोड़ी सी मन की सोच की धारणा के साथ जोड़ करके देखो कि अगर मालिक सब कुछ आपूर्ति करता तो हमको क्या जरूरत इधर उधर भटकने की। जिस हाल में रखे, फटे हाल रखे या यूं को खुशहाल रखे,
मालिक की शरण में है, मालिक सब जानते हैं, हमारे लिए जो उचित है मालिक उस अनुरूप देता है। फिर देखो कैसे मन की सोच के अंदर में परिवर्तन आता है, यानी हर हाल में हर वक्त आनंद मगन रहेंगे और मालिक के गुण गाते रहेंगे। और निश्चित तौर से इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं। सोचो, और जहां हम अपने ही होश के साथ मैं बड़ा समझदार हो गया, फिर देखो परेशानियां एक से एक हमारे साथ जुड़ती हैं और कैसे हम अपने आप को बद से बदतर स्थिति में ले जाएंगे, यानी उलझने दर उलझने अपने ऊपर बढ़ती जाती। माया तो पीछे लगे, अंतर मालिक साथ है। वह तो छाया पुरुष की जीव करे दिन रात। माया तो पीछे लगे, अंतर मालिक साथ है। वह तो छाया पुरुष की जीव करे दिन रात। मांग दिया करतार ने नीची नीची खान, यहाँ स्वांग बंधन धरे निकता नीचे बांध। मांग दिया करतार ने नीची नीची खान, यहाँ सांग बंधन धरे मिलता नीचे बांध। खोल दृष्टि को देख लो, ज्ञान वो स्वांग बना अंतर्यामी देगा देखे सच्चा भाव। खोल दृष्टि को देख लो, ज्ञान वो स्वांग बना अंतर्यामी देगा देखे सच्चा थोड़ा सा और यूं को दुनिया का पोस्टमार्टम करके कि लोग बाग यहाँ भेद धर करके स्वांग बनाते हैं, लोगों के सामने अपना रूप दिखा करके उनमें अपनी महत्ता दिखाते हैं, और फिर चंदा चिट्ठा कहो, दान पुण्य कहो, और उसके बाद ठगी कहो। मालिक ने दिया कि स्वांग तो मनुष्य देह से नीचे चोलों में। आप देखो पशुओं में देखो, एक में एक से देखो कितनी विचित्रताओं के साथ स्वांग दिया, किसी के कुछ, किसी के कुछ, किसी के कुछ। मनुष्य को अतिरिक्त स्वांग दिखा करके क्या क्यों धारणा चाहिए कि कोई बोलता हम वैष्णव है तो ऐसे टीका मारेंगे, कोई बोलता हम सनातन है तो ऐसे टीका मारेंगे, और जिसको देखो फिर और विचित्रताएं, चाहे कपड़ों की कहो, दाढ़ी मूछ की कहो, इसकी कहो, उसकी कहो, चाल ढाल की कहो। क्या इनसे मालिक रिश्ता है? वो तो अंतर्दिल के हाल से ही यूं को प्रसन्न होता है, ये बाहरी स्वांग से मालिक प्रसन्न नहीं होता। और वो हाल जो उन्होंने बनाया है धर्म के नाम से, किसको रिझाने के लिए? सिर्फ दुनिया, मालिक को रिझाने का उनका कोई मकसद ही नहीं होता। मालिक को रिझाने का मकसद होता तो मन का श्रृंगार करना चाहिए था, कभी करते हैं। और निश्चित तौर से इसी वजह से कहीं ना कहीं अभागे ही रह जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से जो ये नरदी हाथ लगी, ऐसे ही यूं धोखाधड़ी के अंदर में गमा दी, और उसके साथ कर्मों का पोट का यूं को पिटारा बांध दिया, और वो अब नीचे की जूनियों के अंदर में जहां सिर्फ एक से बढ़ करके एक स्वांग डाल के देखो। आज मालिक ने यूं को जो जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए होते हैं उसके साथ नरदेही दिए, इसको सफल करके तुम आगे का अपना रास्ता बनाओ, न कि बर्बाद करो। और जो ऐसा करते हैं वो बर्बाद करते हैं आगे का रास्ता, भोगना खुद को भी, किसी और को। जो मालिक के बन गए
जग से क्या है काम सच्चे गुरु को खोज कर जपना है निज नाम जो मालिक के बन गए जग से क्या है काम सच्चे गुरु को खोज कर जपना है निज और जिसको यूं को समझ आ जाती है उसका यही होता है कि बस मालिक के बन जाओ, इसी से मेरा मसला हल होगा और इसी के जरिए मैं अपनी यूं को मुक्ति काल की हद से बाहर माया से जंजाल छुड़ा पाऊंगा। तो निश्चित तौर से फिर मालिक की आराधना में और उनको खुश करके अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए अपने आप की जो भी कर्म को उसके बनने शुरू हो जाए। यानी निश्चित तौर से सेवा भजन बंदगी फिर इसी में अपने आप को प्राथमिकता देता। निश्चित तौर से उसी ने नरदेही की कदर कीमत समझी। ये तो आज तो इस तरीके से जो और पूरी दुनिया देखने को अपन को मिलती है, निश्चित तौर से इस जिंदगी में अपने हिसाब से यूं को चाहे भोग विलास हासिल कर ले, अपने हिसाब से नामरियां हासिल कर ले, लेकिन आगे का रास्ता उसने क्या बनाया? ये दुनिया को ठग करके निश्चित तौर से इस जिंदगी में क्या हुआ? कहीं उनको पुराने कर्मों की वजह से सुख भोग लिखे थे, आपने दूसरे तरीके से उनको हासिल करके अपने आप को उनको बर्बाद किया। इसलिए कहीं चेत होना चाहिए कि मालिक के ऊपर यूं कहो कुर्बान करो और बस उन्हीं के गुण गाते हुए बस अपनी जिंदगी का मकसद को एक कि अब इस देह के साथ में बस मालिक का साथ और उनके हुक्म की तामील और कुछ। राधा